In this video, we will discuss about crossing over, right? So क्रॉसिंग ओवर की जब हम बात करते हैं तो क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज मीन्स क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ homologous segment between non-sister chromatid of homologous chromosome. ओके, जो homologous chromosomes के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल या जीन्स का या क्रोमोसोम के सेगमेंट का एक्सचेंज होता है क्रॉसिंग ओवर में, राइट? सो क्रॉसिंग ओवर कहाँ पर होता है? ये होता है मियोसिस के प्रोफेज 1 के सब स्टेज पैचिटिन में। पैचिटिन बोलते हैं या फिर पैकिटिन कहते हैं, राइट? आप डायग्राम में देख सकते हैं कि आपको दो क्रोमोसोम दिखाई दे रहे होंगे, ओके? उसके सेंटर पोजीशन जहाँ से क्रोमैटिड्स जुड़े हुए होते हैं उनको कहा जाता है सेंट्रोमियर, राइट? तो क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच होता है? दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में। एक क्रोमोसोम ब्लू कलर का है, एक क्रोमोसोम है रेड कलर का। ये ब्लू क्रोमोसोम जो है उसके दो क्रोमैटिड्स है वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड, और रेड के जो दो क्रोमैटिड्स है वो कहलाते हैं सिस्टर क्रोमैटिड। जबकि दोनों के क्रोमैटिड्स का रिलेशन कैसा होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का। तो क्रॉसिंग ओवर किनके किनके बीच होता है? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, राइट? सो आप फर्स्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि निक्स क्रिएटेड बाय एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस एक एंजाइम होता है जो कि निक्स क्रिएट करता है। निक जहाँ और जहाँ पर से निक्स क्रिएट होते हैं वहाँ से सेगमेंट क्या होता है? ब्रेक होते हैं और फिर एक दूसरे से जा करके यूनाइट होते हैं लाइगेज एंजाइम के थ्रू, ओके? सेकंड डायग्राम में आप देख सकते हैं कि दो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच क्या हो रहा है? काइज़्मा का फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ पर वो दोनों मिलते हैं, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के क्रोमैटिड्स। तो एक पॉइंट बनता है जहाँ से सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, उनको काइज़्मा कहा जाता है। काइज़्मा फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? दोनों के बीच नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच सेगमेंट का एक्सचेंज होता है और वो एक दूसरे से कंबाइंड होते हैं और फिर वो सेपरेट होते हैं और रिकॉम्बिनेंट्स बनाते हैं। लास्ट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो ब्लू वाले क्रोमोसोम्स का कुछ सेगमेंट रेड में और रेड का कुछ सेगमेंट ब्लू में अटैच हो जाता है, राइट? सो अब बीच के डायग्राम में आप देखेंगे कि होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन ए टेट्राड। जो जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है वो हमेशा टेट्राड कंडीशन में ही होता है, राइट? टेट्राड कंडीशन मीन्स दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के चार क्रोमैटिड्स होते हैं जिनको टेट्राड कंडीशन कहा जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो हम देखेंगे कि क्रॉसिंग ओवर क्या है, इसकी क्या डेफिनेशंस है, क्रॉसिंग ओवर कितने टाइप्स के होते हैं, क्रॉसिंग ओवर के क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं और देयर सिग्निफिकेंस, राइट? सो फर्स्ट, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान प्रोफेज 1 के स्टेज के सब स्टेज में पैचिटिन में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। क्रॉसिंग ओवर मीन्स एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, राइट? विच रिजल्ट्स इन न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशन इन द डॉटर सेल। क्रोमोसोम्स का रिजल्ट क्या होता है? उससे न्यू एलिलिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं, राइट? आप डायग्राम में देख सकते हैं जब दो क्रोमोसोम्स होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के क्रॉसिंग हो रहा है तो एक नया रिकॉम्बिनेंट्स बनता है। जो क्रोमोसोम्स के एक एक क्रोमैटिड्स होते हैं दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के, वो पैरेंटल टाइप होते हैं, और दो क्रोमैटिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? रिकॉम्बिनेंट टाइप होते हैं, right? During process first of meiosis, homologous chromosomes align with each other and exchange genetic material so that some of the resultant chromosomes are recombinants containing a mixture of genes derived from the maternal as well as paternal chromosomes, right? So इसमें ये बोला गया है कि जो मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट का पैचिटिन स्टेज होता है, वहाँ पर होमोलॉगस पेयर क्या होते हैं? वो जाइगोटिन की स्टेज में क्या होते हैं? वो अलाइन होते हैं, और पैचिटिन के स्टेज में दोनों के बीच सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, राइट? और जो रिजल्ट्स निकलते हैं वो क्या होते हैं? पेरेंटल टाइप भी होते हैं और नॉन पेरेंटल टाइप मीन्स रिकॉम्बिनेंट्स।
या पेरेंटल टाइप को आप बोल सकते हैं नॉन क्रॉस ओवर टाइप पेरेंट टाइप, और जो रिकॉम्बिनेंट्स होते हैं उनको क्रॉस ओवर पेरेंटल टाइप कहा जाता है। द टर्म क्रॉसिंग ओवर वॉज कॉइन्ड बाय मॉर्गन एंड कैटल इन 1912। जो क्रॉसिंग ओवर टर्म दिया था मॉर्गन और कैटल ने 1912 में दिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, राइट। सो फर्स्ट है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पैकिटीन सब स्टेज ऑफ प्रोफेस फर्स्ट ऑफ मियोसिस। क्रॉसिंग ओवर पढ़ने से पहले हमको सबसे अच्छे से क्या पढ़ना होगा, सेल डिवीजन है माइटोसिस और मियोसिस। तो हमेशा आपको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर कब होता है, क्रॉसिंग ओवर मियोसिस के प्रोफेस 1 के पैचिटिन स्टेज में होता है, बट विजिबल एट डिप्लोटिन सब स्टेज, राइट। इट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड दैट क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस एट 4 स्ट्रैंड स्टेज, राइट। मैंने आपको बताया कि 4 स्ट्रैंड स्टेज मीन्स टेट्राड कंडीशन। हमेशा जो क्रॉसिंग ओवर होता है वो टेट्राड कंडीशन में ही होता है, जब क्रोमोसोम्स के दोनों क्रोमेटिड्स विजिबल होते हैं। ईच क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स ओनली 2 of the 4 chromatids of the 2 homologous chromosomes, right? However, double or multiple crossing over may involve all 4, 3 or 2 of the 4 chromatids, which is very rare, right? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि जब भी क्रॉसिंग ओवर होता है तो 2 नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होता है, और टेट्राड कंडीशन में 4 क्रोमेटिड्स होते हैं, उनमें से केवल 2 क्रोमेटिड्स ही होते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर में पार्ट ले रहे हैं। तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि डबल या मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर भी हो सकते हैं। तो जब डबल और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर होते हैं तब क्या होता है, उसके 2, 3, 4 स्ट्रैंड्स भी पार्ट ले सकते हैं क्रॉसिंग ओवर में, राइट। जो कि बहुत रेयर होता है। इट इज़ अनदर नेम ऑफ रिकॉम्बिनेशन और फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इक्वल पीस ऑफ एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, ओके। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर one of the paired chromosome arm exchange physically at one or more location। जो क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के समय जो पेयर्ड क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं उनके में फिजिकली एक्सचेंज होते हैं क्या, जेनेटिक मटेरियल, कहाँ से, जो उसके आर्म्स या क्रोमेटिड्स होते हैं वहाँ 1 या 2 लोकेशन पर एक्सचेंज हो सकते हैं। द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर कनेक्टेड एट ए सर्टेन पॉइंट कॉल्ड काइस्मा। जहाँ पर दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम कनेक्ट होते हैं उस पॉइंट को काइस्मा कहा जाता है, राइट। इस काइस्मा की डिस्कवरी किसने की थी, जेंसन नामक साइंटिस्ट ने की थी, राइट। व्हेन क्रॉसिंग ओवर ऑकर chromatids break at chiasma and reattach to a different homologous chromosome। क्रॉसिंग ओवर के समय क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं, कहाँ से, काइस्मा से। वहाँ पर कुछ निक का फॉर्मेशन होता है, किसके थ्रू, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू, और वो एक क्या होता है वहाँ से ब्रेक होते हैं और वो रीअटैच होते हैं डिफरेंट होमोलॉगस क्रोमोसोम से, जिसके द्वारा क्रोमोसोम के सेगमेंट का क्या होता है, एक्सचेंज होता है। तो जो ये सेगमेंट होते हैं वो किन के द्वारा जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं लाइगेज एंजाइम के द्वारा। क्रॉसिंग ओवर जनरली लीड्स टू एक्सचेंज ऑफ इक्वल सेगमेंट ऑफ जीन्स एंड रिकॉम्बिनेशन इज ऑलवेज रेसिप्रोकल, राइट। जो इक्वल सेगमेंट्स होते हैं वही एक्सचेंज होते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि एक का बड़ा सेगमेंट एक्सचेंज हुआ है दूसरे का छोटा, ऐसा नहीं होता। वो दोनों इक्वल अमाउंट में जीन्स का ट्रांसफ़र या एक्सचेंज करते हैं। द वैल्यू ऑफ क्रॉसओवर और रिकॉम्बिनेंट्स में वेरी फ्रॉम 0 to 50%, ओके। जो 50% होते हैं वो पेरेंटल टाइप होते हैं, और जो रिकॉम्बिनेंट होते हैं 0 to 50% तक वेरी करते हैं, right? The frequency of recombinants can be worked out from the test cross progeny। जो रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी हम कैसे वर्कआउट करते हैं, वो करते हैं टेस्ट क्रॉस प्रोजिनी से, राइट। जो टेस्ट क्रॉस प्रोजिनी में हम क्या करते हैं कि जो F1 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग आते हैं उनका क्रॉस करते हैं रिसेसिव पेरेंट्स के साथ। तो जो प्रोजिनी आती है उसके बेसिस पे हम रिकॉम्बिनेंट्स की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। It is expressed as a percentage ratio of recombinants to the total population। टोटल पॉपुलेशन में क्या आएंगे, पेरेंटल पॉपुलेशन प्लस रिकॉम्बिनेंट के पॉपुलेशन, राइट। तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ प्रोजेनी मीन्स टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन इंटू 100, राइट।
तो जो भी परसेंटेज आता है वो क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी होती है। द क्रोमेटिड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट्स आर नोन एज क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स। जिस क्रोमेटिड्स के बीच क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, उनको क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं, और जिनके बीच नहीं होता है वो कहलाते हैं नॉन क्रॉस ओवर पेरेंटल क्रोमेटिड्स, राइट। Frequency of crossing over is closely related to physical distance between genes located on the chromosome. किसी भी क्रोमोसोम में अगर जीन्स के बीच की डिस्टेंस ज़्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर के उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर जीन्स के बीच की डिस्टेंस कम है तो उसमें लिंकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्रॉसिंग ओवर इज़ क्रूशियल प्रोसेस दैट जनरेट जेनेटिक डिफरेंसेस विद इन अ पॉपुलेशन। क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक क्रूशियल प्रोसेस है जो कि जेनेटिक डिफरेंसेस या वेरिएबिलिटी क्या करता है, क्रिएट करता है या जनरेट करता है पॉपुलेशन में, राइट। सो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस कैसे बनते हैं। ये दो होमोलॉगस क्रोमोसोम है, एक रेड कलर का क्रोमोसोम, एक है येलो कलर। तो दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम हैं, उन दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर जो क्रोमेटिड्स आपको शो हो रहे हैं उनके बीच क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल का या जीन्स का एक्सचेंज होता है। तो कहाँ पर होता है, कैसे होता है, वहाँ पर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा कुछ मिक्स का फॉर्मेशन होता है। जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में एक दूसरे से के निकट आते हैं और दोनों के बीच क्या होता है, अटैच होते हैं। तो उस अटैचिंग पॉइंट या अटैच्ड पॉइंट को क्या कहा जाता है, जहाँ से सेगमेंट का एक्सचेंज होता है उनको कहा जाता है काइस्मा या काइस्मेटा, ठीक, राइट। तो उसके दोनों के बीच में क्या होता है, एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज होने के बाद जो रिकॉम्बिनेंट्स हमको मिलते हैं, क्रॉसिंग ओवर हमेशा टेट्राड कंडीशन में होता है। टेट्राड कंडीशन में दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स स्टेज, राइट। सो द मेजर स्टेप्स इन मेयोटिक क्रॉसिंग ओवर में क्या क्या मेजर स्टेप्स होते हैं, ओके। सो फर्स्ट है सिनॉप्सिस, सेकंड डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, थर्ड वन इज क्रॉसिंग ओवर एंड फोर्थ वन इज टर्मिनलाइजेशन, राइट। सो सिनेप्सिस क्या होता है, द पेयरिंग फिनोमिनन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इन प्रेजेंस ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। तो मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेस 1 के सब स्टेज कौन से, जाइगोटिन में क्या होता है कि जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सिनेप्टोनिमल फोर्स के थ्रू एक दूसरे के निकट आते हैं और वो इक्वेटोरियल प्लेट में क्या होते हैं, वो अलाइन हो जाते हैं, जहाँ पर वो क्या करते हैं, बाईवैलेंट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको कि सिनॉप्सिस कहा जाता है। तो जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो किसके कारण बनता है, तो सिनेप्टोनिमल फोर्सेस के कारण वो दोनों क्रोमोसोम्स एक दूसरे के निकट आते हैं और पेयरिंग करते हैं, राइट। ये होता है मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेस फर्स्ट के जाइगोटिन स्टेज में। फिर क्या होता है, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स के जो एक क्रोमेटिड्स दिखाई देता है एक क्रोमोसोम्स का, उसमें क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन होने से उनमें दो क्रोमेटिड्स क्या सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं एक क्रोमोसोम में, वो क्लियरली विजिबल होने लगते हैं। फिर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, विजिबल होने लगते हैं, तो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या होता है, क्रोमोसोम के सेगमेंट्स का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, उनको क्रॉसिंग ओवर कहा जाता है। क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर होता है उस पॉइंट को कहा जाता है काइस्मा। तो उसके बाद क्या होता है, काइस्मा का टर्मिनलाइजेशन होता है जो कि डिप्लॉइडिंग स्टेज में होता है। सेपरेशन ऑफ नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर से क्या हुआ, क्रोमोसोम्स के सेगमेंट का एक्सचेंज हुआ, राइट। तो दोनों एक पॉइंट से जुड़े रहते हैं, उसको काइस्मा कहा जाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, जो सेंट्रोमियर के फोर्स के कारण क्या होता है, काइस्मा क्या होता है, टीलोमियर्स की तरफ मूव करने लगते हैं और वो काइस्मा की एंडिंग होती है, टर्मिनलाइज होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं सिनेप्सिस की होमोलॉगस क्रोमोसोम्स पेयर अप और फॉर्मिंग अ बाइवेलेंट। जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होते हैं वो पेयरिंग कराते हैं और बाइवेलेंट कंडीशन कहलाती है। तो फिर क्या होता है, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं उनके बीच क्रॉसिंग ओवर होते हैं, एक्सचेंज होते हैं सेगमेंट्स और रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं, राइट। सो क्रॉसिंग ओवर के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, टाइप्स क्या हो सकते हैं कि फर्स्ट होता है सिंगल क्रॉस ओवर, जिसमें कि ओनली वन काइस्मा का फॉर्मेशन होगा,
डबल क्रॉस ओवर कि उसमें दो काइज़मा का फॉर्म होगा, मतलब दो लोकेशन पर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होगी। मल्टीपल क्रॉसिंग मतलब दो से ज़्यादा काइज़मा का फॉर्मेशन होगा, मतलब दो होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के बीच दो से ज़्यादा जगह पर क्रोमोसोमल सेगमेंट का एक्सचेंज होता है, राइट। सो नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज डिस्टेंस बिटवीन द जीन। The frequency of crossing over between the two genes is positively associated with the distance between their location in the chromosome, right? So अगर क्रोमोसोम से जीन्स के बीच की डिस्टेंसेस ज़्यादा होती है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस या फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा होती है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द टू जीन्स वुड इंक्रीज विथ एन इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन दैम। जीन्स के बीच की अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेक्स, okay, the frequency of recombination is markedly influenced by the sex of heterozygote for linked gene, right। तो अगर हम बात करें कि हेट्रोगैमेटिक सेक्स में क्या होता है, मतलब एक्स वाई जो क्रोमोसोम्स होंगे उनके बीच क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कम होती है एज कम्पेयर टू होमोगैमेटिक सेगमेंट, right? In general, the heterogametic sex shows relatively lower recombination frequencies than the homogametic sex of the same species. For example, no crossing over occurs between linked gene in Drosophila males and females of Silkworm. क्योंकि जो ड्रोसोफिला के मेल्स होते हैं वो उनके जो क्या होता है क्रोमोसोम होते हैं वो क्या होता है, होमोगैमेटिक सेक्स होता है। Next one is temperature. In Drosophila, the lowest frequency of crossing over is observed when female are cultured at 22 डिग्री सेंटीग्रेड। जब ड्रोसोफिला के फीमेल को 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे कल्चर किया जाता है तो उसमें बहुत ही लोएस्ट अमाउंट में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर 22 डिग्री से टेम्परेचर लो होता है या ज़्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, राइट। Next one is nutrition. The frequency of crossing over in Drosophila is affected by the presence of metallic ion, right? तो जो मेटेलिक आयन्स की प्रेजेंस में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, राइट। सो कैल्शियम, इसका एग्जांपल है कैल्शियम आयन एंड मैग्नीशियम आयन इन इट्स फूड ड्रोसोफिला में। हायर द अमाउंट, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ ड्रोसोफिला फीमेल्स with certain antibiotics like mitomycin D and actinomycin D and certain alkylating agents such as ethyl methane sulfonate promotes crossing over। अगर ड्रोसोफिला के फीमेल्स को कुछ एंटीबायोटिक्स लाइक माइटोमाइसिन एंड एक्टिनोमाइसिन से ट्रीट किया जाता है तो उनमें रिकॉम्बिनेशंस की क्या होते हैं, वो उनमें रिकॉम्बिनेशंस को प्रमोट करता है, क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होते हैं। रेडिएशन, an increase in frequency of crossing over is observed when Drosophila female are irradiated with X-rays at gamma rays। जब ड्रोसोफिला के फीमेल को एक्सरे से और गामा रे से ट्रीट किया जाता है या इरेडिएट किया जाता है तो उनमें क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। प्लाज्मा जीन मीन्स साइटोप्लाज्मिक जीन। इन सम स्पीशीज प्लाज्मा जीन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अगर प्लाज्मा जीन्स प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स में तो उसमें क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी बहुत कम होती है। फॉर एग्जांपल जो बाजरा में टिफ्ट जीन होते हैं जो मेल स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मिक जीन होते हैं जो कि क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी को रिड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज जीनोटाइप। जीनोटाइप क्या है, मैनी जीन्स आर नोन टू अफेक्ट द ऑकरेंस एज वेल एज द रेट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, राइट। फॉर एग्जांपल जो ड्रोसोफिला के जो क्रोमोसोम नंबर 3 नंबर का जो क्रोमोसोम है उसमें एक जीन्स प्रेजेंट होता है C3 जीन। वो क्या करता है, क्रॉसिंग ओवर को प्रिवेंट करता है ओवर व्हेन प्रेजेंट इन होमोजाइगस स्टेट व्हाइल इट प्रमोट क्रॉसिंग ओवर इन हेट्रोजाइगस स्टेट। अगर वो जीनोटाइप क्या है, हेट्रोजाइगस होता है तो वो क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करता है, और अगर वो क्रोमोसोम का जो जीन है होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है तो वो क्रॉसिंग ओवर को प्रिवेंट या रिड्यूस करता है उसकी फ्रिक्वेंसी को।
डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोमियर, अगर कोई भी जीन सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट है तो उनमें क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी कम होती है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है सेंट्रोमियर से तो क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती जाती है। सेंट्रोमियर टेंड्स टू सप्रेस रिकॉम्बिनेशंस, देयरफॉर genes located in the vicinity of centromere shows a relatively lower frequency of crossing over than those located away from them, right? So next and last one is significance of crossing over. क्या क्या सिग्निफिकेंस होगा क्रॉसिंग ओवर में? एक तो हो सकता है कि वो वेरिएबिलिटी जनरेट करते हैं। क्रॉसिंग ओवर्स के होने के थ्रू हम क्या करते हैं, उनका लिंकेज मैप या क्रोमोसोम का मैप रेडी कर सकते हैं। और ये क्या करता है कि एक साइटोलॉजिकल प्रूफ प्रोवाइड करता है, राइट? सो फर्स्ट वन इज क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड्स स्ट्रॉन्ग प्रूफ इन फेवर ऑफ लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। ये एक साइंटिफिकली प्रूफ प्रोवाइड करता है कि जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में लीनियर फैशन में प्रेजेंट होते हैं, लीनियर फैशन में अरेंज होते हैं। नेक्स्ट वन इज रिकॉम्बिनेशंस और न्यू जीन कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर which change genetic pool by changing of gene frequency, and this provide a way of evaluation, micro evaluation. Crossing over generate genetic differences within a population, मीन्स जो भी नया रिकॉम्बिनेशन बनता है उसके कारण क्या होते हैं, जेनेटिक पूल में क्या होते हैं, जेनेटिक पूल या जीन पूल में रिकॉम्बिनेंट्स डेवलप होते हैं, वेरिएबिलिटी शोज होती है, डिफरेंसेस आते हैं जिसके कारण की इवोल्यूशन होता है। जेनेटिक मैप एंड लिंकेज मैप आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर के बेस पे हम लिंकेज मैप या जेनेटिक मैप मीन्स क्रोमोसोम मैप रेडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ द क्रॉसिंग ओवर टॉपिक, राइट? इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन जेनेटिक्स, राइट? तो हम इस वीडियो में हमने देखा कि क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्या कैसी इसकी प्रोसेस होती है, कैसे काइस्मा का फॉर्मेशन होता है, कब होता है क्रॉसिंग ओवर कब होता है, मियोसिस ये प्रोफेज फर्स्ट के पैचिटिंग सब स्टेज में, राइट?